नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड की धरती पर राजनीति की ऐसी बिसात बिछी है जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ वो चेहरा जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ काले कपड़े पहनकर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ लगाई और दूसरी तरफ वो दस्तावेज हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों के खेल खिलौने के पैसे से अपनी तिजोरियां भरी गई। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव अब 10 फरवरी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सच पत्रिका आज आपको सिर्फ गिरफ्तारी की खबर नहीं दिखाएगा, हम आपको दिखाएंगे वो 4 फर्जी फर्में, वो रिश्तेदारों के गुप्त बैंक खाते और वो बेनामी संपत्तियां जहां जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया। अब बड़ा सवाल है कि क्या यह वाकई राजनीतिक षड्यंत्र है या भ्रष्टाचार का सबसे गंदा खेल। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। कुछ दिन पहले ही शाहजहांपुर टोल प्लाजा से शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा शनिवार को जयपुर की ईडी अदालत में अपने अगले पड़ाव पर पहुंचा। 3 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद जब ईडी के अधिवक्ता अजात शत्रु मीणा ने अदालत के सामने सबूत पेश किए तो कोर्ट ने बलजीत यादव को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दे दिया। ईडी ने साफ कहा कि आरोपी से पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन जांच के तार बहुत गहरे जुड़े हैं। मामला साल 2021-22 का है, जब निर्दलीय विधायक रहते हुए बलजीत यादव ने 32 सरकारी स्कूलों के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए के स्पोर्ट्स किट खरीदने का आदेश दिया था। लेकिन आज ईडी का दावा है कि बच्चों के हाथों में बैट और बॉल कम और चहेतों के खातों में नोट ज्यादा पहुंचे। अब गौर से सुनिए उन फर्मों के नाम जिन्हें ईडी ने इस घोटाले का मोहरा बताया है। पहली फर्म मैसर्स बालाजी कंप्लीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी सूर्या इंटरप्राइजेज, तीसरी राजपूत स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज और चौथी शर्मा स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन फर्जी फर्मों के जरिए कागजों पर खरीद दिखाई गई। कुल 3 करोड़ 72 लाख रुपए में से 2 करोड़ 87 लाख रुपए की ऐसी अनियमितता मिली है जिसका कोई हिसाब नहीं था। चौंकाने वाला खुलासा तो यह है कि यह पैसा सीधे बलजीत यादव के करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों में डाइवर्ट किया गया और फिर इसी पैसे से बहरोड और आसपास के इलाकों में कीमती प्रॉपर्टीज खरीदी गई। यानी जनता का पैसा रिश्तेदारों के खाते और अपनों के नाम आलीशान जमीनें। जेल जाने की खबर के बीच बलजीत यादव के तेवर अभी भी तीखे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बहरोड विधायक जसवंत यादव को शकुनी की संज्ञा दे दी। बलजीत का कहना है कि जसवंत यादव कैंसर की 4थी स्टेज पर हैं और उन्हें डर है कि उनके बाद उनका बेटा राजनीति में सेटल नहीं हो पाएगा, इसलिए वह षड्यंत्र रचकर बलजीत को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि अभिमन्यु को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जीत सत्य की होगी। बिल्कुल फर्जी केस था, ये पॉलिटिकली केस है। जैसा मैंने पहले बताया, मौजूदा एमएलए है, 4th स्टेज कैंसर से गुजर रहा है, उसको मौत और उपचुनाव बहरोड में होने का खतरा सता रहा है और आगे पंचायत नगर पालिका के चुनाव हैं। वो शकनू की तरह षड्यंत्र रच के बलजीत यादव को उलझाना चाहता है ताकि उसको खुला मैदान मिल जाए। आप ये देखिए, पूरे 5 साल में 2 करोड़ 84 लाख के टेंडर हुए, लगभग 40 के लगभग टेंडर हुए। 40 टेंडरों में आप ये देखिए, 40 टेंडरों के अंदर जिन फर्मों को मिला उनको दोषी नहीं, जिन लोगों को जो टेंडर देने वाले 50 अधिकारी हैं उनका दोष नहीं, लेकिन दोष किसका है? बलजीत यादव का दोष है। इसलिए ये बिल्कुल ही फर्जी केस है, कोई इसमें लेना देना नहीं है इस केस के अंदर। और यार इस चीज में क्या है, इस चीज का, इसलिए मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, निश्चित न्याय होगा। आज न्यायपालिका ने 9 तारीख को बहस के लिए समय मांगा था, ईडी ने वो दोबारा दिया है और आप सभी ने, रिपोर्टर साथी सभी कोर्ट में मौजूद थे। ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई और ये सीधी बात है। मैं तो ये कहूंगा, हिंदुस्तान की जनता है, शकनी को पसंद नहीं करती, वो हिंदुस्तान की जनता है, चाहे चक्रू में फंस जाए, अभिमन्यु और अर्जुन को पसंद करती है। इसलिए कभी मंदबुद्धि उस जसवंत का बेटा सेटल नहीं होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। और सत्य में जयते, सत्य की विजय होती रही है, होगी। कृष्ण भगवान ने कहा है, अधर्मी कितना भी ताकत हो, अंत में विजय धर्म की होती है और विजय हमारी होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। वार हुआ था तो पलटवार भी लाजमी था। विधायक जसवंत यादव ने बहरोड की जन सुनवाई में दहाड़ते हुए कहा कि जब चोरी पकड़ी जाती है तो अपराधी पागलपन वाली बातें करने लगता है। जसवंत यादव ने 2 टूक कहा कि जिन लोगों ने कोरोना काल में विकास का पैसा खाया उन्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने साफ संकेत दिए कि ईडी का फैसला इतना सख्त होगा कि आने वाले समय में घोटालेबाज राजनीति करने के लायक भी नहीं बचेंगे। कोई भी जो चोर होता है और जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो कुछ भी अनर्गल बातें करता रहता है। उसकी मानसिक हालत हो चुकी है खराब, वो अब इस स्थिति में नहीं है। अभी तो देखना क्या क्या खेल होता है।
अभी तो ईडी सुनवाई करेगी, जमानतें भी होती हैं, और जब ईडी का जो फैसला आता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। पहले फैसला तो आए कि उस फैसले के बाद में लड़ने लायक रहेगा भी कि नहीं रहेगा। और यूं कहने से मैंने तो नहीं कहा था उसको कि बैट बल्ला में चोरी कर लेना, मैंने तो नहीं कहा था। हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो जिनको कुछ शर्म तो आती नहीं है, उसके एक आध जो दलाल सरपंच हैं, कोरोना काल में पूरा पैसा खा गया, सड़कें पूरी 5 साल पड़ी रही। इस तरह गाली बकने से कोई राजनीति नहीं होती है, ना राजनीतिकरण होता है। उसने पैसा खाया है, उसने स्वीकार कर लिया, खुद ने स्वीकार कर लिया। अब जब एक चोर कह रहा है, जब उसके ऊपर ईडी का दमादम पड़ रही है, तो अब उसको कहाँ से याद आ गई मैंने चोरी की है। तो इसलिए ये आदमी चाहे जो करता रहे, आज की पेशी है, ईडी ने कितना क्या किया वो तो ईडी जाने, पर निश्चित रूप से इसको सजा मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो इसकी सजा को कम कर दे या इसको माफ कर दे। अब तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी कर ले। अब बहरोड़ की जनता के सामने दो बयान हैं। एक खुद को बेगुनाह बता रहा है तो दूसरा उसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कह रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो वही बलजीत यादव याद आते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाकर सुर्खियां बटोरने वाले नेताजी आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे नजर आ रहे हैं। एसीबी की एफआईआर और ईडी की छापेमारी में मिले आपत्तिजनक सबूतों ने उनकी भ्रष्टाचार विरोधी छवि पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। कोटपुतली और बहरोड़ के लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है? अब 10 फरवरी की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या बलजीत यादव को जमानत मिलेगी या ईडी कुछ और बड़े राज खोलेगी? सच पत्रिका इस घोटाले की एक एक परत आपके सामने खोलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि यह कार्रवाई सही है या फिर बलजीत यादव के आरोपों में दम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।